मेरे पास था 20 लाख रुपए कैश था, 500 के नोट थे, कोई नहीं बचा। मेरे घर वाले की परवाह थी, इसके पापा की, तो उनको बचा के सिलेंडर गिलेंडर सब चूरा राख हो गई, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं, जो कपड़े थे अब ये रिश्तेदारों ने हमें कपड़े दे दिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं चादर के काम करता हूँ, फेरी पे जाता हूँ, कम्बल यहाँ पे रख के गाँव पिन में बेचता हूँ और बच्चों को पालता हूँ मैं। ये हाल हो गया मेरा। हमारी तो जिंदगी चली गई, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए था, इंसान तो रहता हमारे। A massive fire broke out in the Katputli colony of Anand Parvat on Tuesday afternoon. More than 30 slum dwellings were burned to ashes. According to the media information, Atul Garg, director of Delhi Fire Department, said that he got the information about the fire at around 2 p.m. on Tuesday, after which he reached the spot with 18 vehicles. The fire was brought under control after 2 hours of effort. At the same time, the people living there have alleged that by the time the fire tenders arrived, all the shanties in the slums on that line were burned to ashes. The official record says that there was no death caused by the fire, but the slum dwellers have a different story to tell. Local residents say that 48 years old Navin Prasad inhaled smoke while trying to save some people from the fire and died of suffocation. At the same time, a media report has quoted Delhi police as saying that one person died on that day, but the cause of the death is not yet known because there were no burn marks on the person's body. Navin Prasad, who died in the fire incident, is survived by his wife and 3 children. His wife says that he was the sole breadwinner of the family. After his death, the family stares at a bleak future. मैं तो दवाई लेने गई थी, मुझे गांठ है गले में, तो मैं दवाई लेने गई थी। पीछे से घर पे थे ही नहीं कोई, इसके पापा थे, पानी का काम कर रहे थे, वो ऊपर पानी देते थे। आग लगी तो वो इधर भाग कर आए तो वो धुआं ही लग गया उनको। हमारी तो जिंदगी चली गई, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए था, इंसान तो रहता हमारे। घर में इकलौते कमाने वाले थे, वही थे कमाने वाले। बच्चे मेरे अभी कुछ करते नहीं, पढ़ते थे, ये भी पढ़ती है। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। क्या उम्र है? एक की 18 साल है, एक की 12 साल है, एक की 20। पानी लाते हैं तो पैसे देते थे पानी के, तब पानी आता था तब बेचते थे कंधे पे उठा के पूरे घरों में। इधर कोई वो है ही नहीं सुविधा इधर किसी ढंग के काम करने की, बस पानी बिकता था तो पानी बेचते थे, या लोग बाग इधर दुकान लगाते, छोटी मोटी दुकानों से कमा के खा रहे हैं। यहाँ से 20 रुपए तो रिक्शे के लिए किराया चाहिए इंसान को, जाते हैं तो बाहर निकल के। बच्चों को स्कूल के लिए किराया चाहिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं इधर। Barkha, who lived in the same colony where the fire started, was an eyewitness to the entire mishap. She told HW News that Navin ran to help some people who were stuck in the fire, and the moment he opened the door, the smoke engulfed him and he suffered a stroke. Before he could be taken to the hospital, he died. उस दिन पे हम लोग सारे घर पे ही थे, अचानक से सिलेंडर फटा था। सिलेंडर फटा तो मेरे चाचा उस टाइम पे घर पे नहीं थे, उन्हें किसी ने बताया कि घर पे आग लग गई, तो वो भगे भगे घर की तरफ आए। घर की तरफ आए तो हमारे सामान सारा हम लोग बाहर निकाल चुके थे, लेकिन एक लड़की थी जो ऊपर की तरफ फंसी हुई थी, तो उन्होंने उस लड़की को बाहर निकाला। जैसे उन्होंने वो कुंडी खोली तो उनका जो धुआं था उस कमरे के अंदर सारा उनके ऊपर ही चला गया था। वो धुआं ऊपर करा, लड़की छोड़ी, जैसे उनका धुआं उनके अंदर गया तो भगवान जाने उन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको अचानक से अटैक आ गया। उनके मुंह से और उनके नाक से सारे झाग और खून की उल्टी हो रही थी। तो मैं उनसे वहाँ पे सबसे मदद मांग रही थी डीडी वालों से कि कोई तो ये लेके चल लो, वहाँ पर कोई लेके चल लो। एम्बुलेंस आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी उस टाइम पे, ना एम्बुलेंस आई थी ना फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड आग लगने के 2.5 घंटे बाद आई थी। जब तक हम लोग उनका किसी ने मदद नहीं करी, जब तक हमने उनका इंतजार करा, जब तक तो वहीं पे ही खत्म हो गए थे, मेरे हाथ में ही खत्म। अस्पताल जाने में मैडम आधा घंटा लगा था।
आधे घंटे में उन्होंने मतलब उसी टाइम पे वो ख़त्म हो ही गए थे मेरे हाथ में, लेकिन वो हॉस्पिटल लेकर हम जिस टाइम पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हुआ। ऐसे कहा जा रहा है कि इस आग से लगने से किसी की मौत नहीं हुई है, खबरें आ रही है। मैडम मौत हुई है तभी तो ये हाल देख लो आप यहाँ पे क्या हुआ है। मौत हो गई, हमारा घर का चला गया। कौन मौत अपने घर की कोई झूठे कौन बताएगा कि कोई मर गया है। But apart from Naveen's family, several other residents of the colony say their lives have been destroyed due to fire. Sindhu, who has been living in Katputli colony for the last 8 years, her daughter was to be married at the end of April. The jewelry, clothing, money, everything was stored in the house for the wedding. But that everything was burnt in the fire. Sindhu says that she had 20 lakh rupees in cash. She got the money after selling her ancestral land. She was to deposit the money in the bank the next day, but it was too burnt in the fire. यहाँ तो 6 साल होने वाले, 2014 में आए थे। ये घर आपका जला? 2545 रविंदर। कितना नुकसान हुआ था? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया मैडम। मम्मी के ना प्रॉपर्टी जैसे हक मिला था खेती बाड़ी का, वो लेके आई थी मैं कैश, बैंक में डालने वाली थी। मैंने कहा आधा बेटी की इसमें डालूंगी, आधा मेरी बेटी की शादी करवानी थी। तो मम्मी ने हक दिया था, कैश जवाहर सब थे। मेरे पास था 20 लाख रुपए कैश था, 500 के नोट थे। मम्मी ने मेरे पास रखने के लिए दिया था। सारे सामान जोड़ा, लड़की को पैसा, जवाहर सब कुछ मैंने बहुत था। फ्रिज, टीवी, डबल बेड का पलंग, सब कुछ। एक साड़ी तक नहीं, एक साड़ी रह गई हमारी। ऊपर मैं काम पे थी कोटी में, D2 में, कीर्ति नगर में, वहाँ थी मैं। तो वहाँ कोई आई लेडीज कि वहाँ आनंद पर्वत में आग लगी। दौड़ के आए के तो राख हो गए, कोई नहीं बचा। मेरे घर वाले की परवाह थी, इसके पापा की, तो उनको बचा के सिलेंडर गिलेंडर सब चूरा राख हो गई, कुछ नहीं बचा। लोग गाड़ी भी यही ना लेट आई बोलते हैं। लोगों ने बहुत मदद की है हमारी यहाँ के काम के लोगों ने, पर इतनी पानी तो मिले जितना भरा के उतना सारा खाली हो गया। जब ज्यादा नुकसान आप ही को हुआ? सबसे ज्यादा मेरा हो गया, सबसे ज्यादा। सब लोगों को पता है। काफी सामान भी था और कैश था मेरे को सामान की परवाह नहीं थी। तो मेरे कैश में बैंक में जाने वाली थी। मेरा पेन मैंने 1 ही लाख रुपए डाला, केरला बैंक, कीर्ति नगर वाला। अब आगे का क्या सोचा? अब कौन भर के देगा, कौन देगा भर के? पैसा तो कोई नहीं। मेरी सारे देवर गिवर सब गया। जिंदगी भर की मैं 7 जन्म कमाई करेगी झूठे बर्तन, फिर भी मेरे इतने 20 लाख रुपए नहीं आ सकते थे। नहीं। Another resident of the colony, Ratna, who is 52 years old, runs a committee there. She said her belongings were destroyed in the fire. When the fire was doused, she says she couldn't even see a sandal to wear. She spent that night on the road with her family. Later, DDA came and allotted them a one-room house till their old houses are built. हम घर के अंदर थे, 1:30 बजे का टाइम था। हम ऐसे खाना खाने के लिए बैठे ही थे, क्योंकि पानी भरा, कपड़ा पड़ा धोया। मैंने कहा चलो खाना खाते। खाना खाने से प्लेट ही ले ली हमने, खाना खाने प्लेट ही लिया। तो छोटा वाला मेरा नाती कह रहा नानी इधर से धुआं निकल रहा है, क्या है। तो जैसे देखा एकदम से वो फ्लाई करके तो घर आए, एकदम से धुआं निकल गया। तो बच्चों को ऐसे लेके जा रहे थे, उतने में पूरा हमारा घर भर गया धुएं से। बच्चों को लेके वैसे हम बाहर भाग गए, ना हमारे पैर की चप्पल भी नहीं बची, कुछ भी नहीं। जो कपड़े थे, अब ये रिश्तेदारों ने हमें कपड़े दे दिए, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कागज, ना पत्र, ना कुछ भी नहीं। बच्चों का स्कूल का कुछ भी नहीं, पूरा सारा जल के खाक हो गया। क्या करेंगे? ना हमारा नहाने का बराबर है, ना पानी का है, ना कुछ रहने का है। घर क्या गया, दिन भर इधर ही भाग रहे। वो आग कितनी देर तक जलती रही है, पता ही नहीं चला उसका आग का। वो तो बुझी, एक के साथ एक घर, एक के साथ एक घर, सारी पूरी लाइन ही जल गई। ये घर कब मिला आपको? ये हम परसों आए इधर। जिस दिन आग लगी वो दिन रात को हमें ये दे दिया। पहले तो हम रोड पे बैठे रहे कितनी देर तक, कहाँ जाए। तो इसके वो फिर DDA ऑफिस गए, तो उन्होंने ये कमरा दिया था। फिर खाना पीना बर्तन सब जल गया, खाना पीना अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास। बर्तन हुआ, उधर से जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं हम। बाकी वहाँ से सही खाना आता है? अभी तो 2 दिन तो सही आया, लेकिन आज हमें दाल चावल ही दे दिए, बाकी तो कुछ नहीं दिया अभी। Despite the help from DDA, the victim families are facing many issues. They don't have anything to eat or even money to buy food.
DDA is providing them with the food, but that is not sufficient. For most of them, the fire took away their loved ones, their lifelong earnings, and roof on their head. The lives of the residents of Katputli colony were already full of struggle. After the fire, the victims are now facing another struggle to start everything from ground zero.